बिहार में चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। दिल्ली से पटना तक बैठकों और इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है। एनडीए और महागठबंधन के भीतर हरकतें अब तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ने को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान मुद्दा बना हुआ है। अब इन सब के बीच हम चिराग पासवान की उस गलती की बात करते हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव आज बिहार में एक बड़ा नेता बनकर उभरे हैं। दरअसल बिहार के बीते करीब 3 दशक के इतिहास में 2020 का विधानसभा चुनाव सबसे अहम था। इस चुनाव में पहली बार नीतीश कुमार बेहद कमजोर हुए। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे 75 सीट पर जीत मिली थी। इसके बाद भाजपा थी जिसे 74 और नीतीश कुमार की जेडीयू मात्र 43 सीट पर सिमट गई। उस चुनाव में महागठबंधन की मुख्य पार्टी होने के बावजूद राजद केवल 144 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाई। उसने 99 सीट सहयोगी दलों को दे दी। इसमें से सबसे ज्यादा 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत प्रतिशत के मामले में राजद ने शानदार बढ़त हासिल की। जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के प्रति दरिया दिली नहीं दिखाई होती तो वो आज राज्य के सीएम होते। खैर, तेजस्वी की ये जीत केवल उनके अपने दम पर मिली जीत नहीं थी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पीएम मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान ने निभाई थी। उस वक्त चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी बनकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने राज्य में जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा के साथ उन्होंने सहानुभूति जताई। इस कारण राज्य में जदयू के जिन 115 सीटों पर चुनाव लड़ा वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। चिराग ने एनडीए के वोटों में सेंधमारी की और इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को हुआ। दूसरी तरफ तेजस्वी की पार्टी राजद के बल्ले बल्ले हो गए। नीतीश के कमजोर पड़ने की वजह से उनकी जीत का प्रतिशत बढ़ गया। राजद राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। चुनावी नतीजों का असर ये हुआ कि एनडीए में नीतीश कुमार कमजोर हो गए। उनके नेतृत्व में 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार तो बनी, लेकिन उनकी धमक कमजोर हो गई। सरकार में भाजपा उन पर भारी पड़ने लगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। वो 2021 में तेजस्वी की राजद के साथ सरकार बना लिए। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और उनके कार्यकाल में राज्य में सरकारी नौकरियां को बम्पर वैकेंसी निकाली गई। तेजस्वी यादव ने करीब 1.5 साल डिप्टी सीएम रहने के दौरान उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। उन्होंने नौकरी के मुद्दे और प्रभावी बना दिया। ओबीसी राजनीति और आरक्षण के मसले को और प्रभावी कर दिया। युवाओं में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। वे राज्य में सीएम पद के बड़े दावेदार बन गए। यानी ये पूरा रायता चिराग पासवान ने फैलाया, जिसमें नीतीश के कमजोर होने का सीधा फायदा राजद और तेजस्वी को मिला। जबकि चिराग और भाजपा के रणनीतिकारों का मानना था कि जेडीयू के कमजोर पड़ने से भाजपा मजबूत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नीतीश कुमार ने ऐसा खेल खेला कि चिराग की सब रणनीति उनको ही उल्टा पड़ गई। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।